हेलो बच्चों, मैं डिम्पी आप लोगों के लिए सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के 3rd चैप्टर धैर्य का फल का कहानी लाई हुई हूँ, जिसे आप बहुत ही मन लगा के सुनना। ठीक है, तो मैं ये कहानी को पढ़ने जा रही हूँ। एक समय की बात है, बहुत समय से देश में वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण अनाज की कमी हो गई थी। देश भर में अकाल पड़ गया। लोग रोटी के लिए तरसने लगे। देश के कई बड़े बड़े साहूकारों ने ऐसे ही समय के लिए अनाज के गोदाम भरे थे। उन्होंने लाभ कमाने के लिए अनाज महंगे भाव में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन एक साहूकार बहुत दानी था तथा धर्मात्मा था। उसने अपने घर के बाहर भंडारा लगा दिया। विचार था कि बड़ी उम्र के लोग तो काम करके कहीं ना कहीं रोटी खा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत हो सकती है। अतः उसने घोषणा कर दी कि छोटे बच्चे दोनों समय आकर उसके भंडारे से एक एक रोटी ले सकते हैं। रोटी पकने के समय नगर के सभी बच्चे वहां पहुंचने लगे। सभी बच्चों की निगाह रोटी वाली टोकरी पर रहती थी। किसी तरह उन्हें बड़ी रोटी मिल जाए। जब कोई बड़ी रोटी टोकरी में डाली जाती तो उसे हथियाने के लिए सभी बच्चे झपट पड़ते थे। टोकरी में नीचे पड़ी एक छोटी सी रोटी को कोई भी नहीं उठाता था, क्योंकि बच्चों सबको बड़ी रोटी चाहिए थी, जो कि कहाँ थी? टोकरी में थी। तो जब भी टोकरी में कोई बड़ी रोटी आती थी तो सारे बच्चे लपक के उस रोटी को ले लेते थे, लेकिन जो छोटी रोटी रहती थी उसे कोई बच्चा नहीं लेता था, वो पड़ी ही रह जाती थी। जब सभी बच्चे रोटियां लेकर जा चुके होते थे तो टोकरी में नीचे वहाँ छोटी सी रोटी बचती थी। वह रोटी नित्य एक छोटी सी लड़की के हिस्से में आती थी, जो पूरे समय बच्चों की छीना झपटी से दूर एक कोने में बैठी रहती थी। वह बच्चों के लड़ाई झगड़े से दूर रहती थी। जब सभी बच्चे लड़ झगड़ कर हटते तो वह गरीब लड़की टोकरी में बची हुई छोटी सी रोटी लेकर अपने घर चली जाती थी। प्रतिदिन इसी तरह होता था। जो छोटी बिटिया थी वो कभी लड़ नहीं पाती थी बड़ों बच्चों से, तो वो बेचारी दूर खड़ी रहती थी, और जब सब रोटी लेके चल जाते थे तो वो छोटी रोटी जो थी वो छोटे ही बच्चे के हिस्से में आती थी। ठीक है, तो फिर हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। एक दिन घर पहुंचकर जब उसने खाने के लिए रोटी का कोर तोड़ा तो उसमें से एक सिक्का निकला। जब लड़की ने दूसरा कोर तोड़ा तो एक सिक्का और निकला। लड़की ने सिक्के अपनी माँ को दिखाए। उसकी माँ ने कहा, बेटी, ये तो सोने के सिक्के हैं जो बड़े बड़े साहूकार के पास होते हैं। तो अभी उस साहूकार के घर जाकर ये सिक्के वापस कर आ। लड़की सिक्के लेकर साहू के घर पहुंची। साहूकार की तरफ से सिक्के बढ़ाकर लड़की ने कहा, ये सिक्के आपकी दी हुई रोटी में से निकले हैं। रोटियां बनाते समय आटे में गिर गए होंगे, इन्हें रख लीजिए। साहूकार ने लड़की को अपने पास बैठाया तथा प्यार से कहा, बेटी, ये सिक्के किसी से नहीं गिरे हैं। ये तो मैंने जानबूझकर उस छोटी सी रोटी में डाले थे, जो हम टोकरी में सबसे पहले रखते हैं। मैं प्रतिदिन तुम्हें बड़े धैर्य से अपनी रोटी की प्रतीक्षा करते देखता था, जबकि दूसरे बच्चे बड़ी रोटी पाने के लिए तो टोकरी सबसे पहले रखते थे। मैं प्रतिदिन तुम्हें बड़े धैर्य से अपनी रोटी की प्रतीक्षा करते देखता था, जबकि दूसरे बच्चे बड़ी रोटी पाने के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। मैं इन सिक्कों के द्वारा यह देखना चाहता था कि तुम अपने स्वभाव के कारण बैठी रहती हो।
या तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी तरह धैर्यवान हैं? अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा पूरा परिवार ही धैर्यवान है और ईमानदार है। तुम ये सिक्के ले जाओ, ये तुम्हारे धैर्य का फल है। लड़की को सिक्के देकर साहूकार ने अपने नौकर के साथ उसको घर भेजा और लड़की के पिता को अपने यहाँ अच्छी नौकरी दे दी। तो बच्चों, इससे हमें क्या सबक मिलता है? हमें धैर्यवान और ईमानदार होना चाहिए। हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और अपनी ईमानदारी का प्रतीक दिखाना चाहिए कि हम एक ईमानदार बच्चे हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से आज अच्छी चीज़ सीखे होंगे। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट कहानी लेके मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।